सीमेन कैसे चार्ज करें, सीमेन क्यों चार्ज करें, सीमेन चार्ज करने से क्या होगा, शायद ये सारे सवाल आपके दिल में आ रहे होंगे। मेरे दोस्त, मैं हूं ना आपका दोस्त, बस वीडियो के अंत तक बने रहें, कुछ बेहतरीन जानकारी मिलेगा आपको। आप तो जानते ही होंगे कि स्पर्म डोनेट करना एक लीगल प्रोसेस है। कोई भी मेल जिसकी उम्र 21 से 35 के बीच में है एवं वो मेंटली और फिजिकली स्वस्थ है तो वह वीर्य दान कर सकता है। अब मेरे दोस्त, ध्यान देने वाली बात यह है कि स्पर्म तो टीन एज में ही बनना शुरू हो जाता है, तो फिर मिनिमम एज 21 साल ही क्यों अलाउ करते हैं? मेरे दोस्त, इसके पीछे के लॉजिक और साइंस को समझो। 21 साल से पहले स्पर्म मैच्योर नहीं हो पाते। टीन एज में स्पर्म को निकालना मानसिक और शारीरिक नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि टीन एज में ही हार्मोन्स का डेवलपमेंट शुरू होता है। यानी सरल भाषा में समझा जाए तो सीमेन टीन एज में ही चार्ज हो रहा होता है। और आजकल के लड़के और आजकल के जमाना भाई साहब इतने अश्लील हो गए हैं कि पूछो ही। मास्टरबेशन को ही कूल जॉब मानते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि जब मास्टरबेशन सही है तो स्पर्म डोनेट टीन एज में ही क्यों नहीं करने देते? टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बहुत सारे शर्तें रखी गई थी। उनमें कई शर्तें तो मैं डाइजेस्ट ही नहीं कर पाया। जैसे स्पर्म डोनर की हाइट अच्छी खासी होनी चाहिए और रंग गोरा होना चाहिए। चलो यह बात सही है। आगे के पॉइंट में लिखा था कि डोनर किसी भी प्रकार से पिछले 7 दिनों में अपने वीर्य को ना निकाला हो। फिर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा था। लल्लन टॉप पे एक डॉक्टरनी साहिबा बोल रही थी कि महीने में 21 बार मास्टरबेशन हेल्दी है। तो मेरे दोस्त, तुम ही विचार करो, तो स्पर्म डोनेट के समय 7 दिन का गैप क्यों? नेक्स्ट पॉइंट था डोनर को किसी भी प्रकार की जेनेटिक प्रॉब्लम ना हो एवं डोनर मेंटली और फिजिकली हेल्दी हो और उसका स्पर्म क्वालिटी भी मस्त हो। नेक्स्ट पॉइंट, डोनर किस जाति किस धर्म से है ये भी मायने रखता और इसकी कीमत भी बढ़ जाती है। मुझे यह बातें पल्ले ना पड़ रही थी। स्पर्म का जाति और धर्म से क्या संबंध? नेक्स्ट पॉइंट था डोनर हाईली एजुकेटेड हो, इंग्लिश बोलता हो एवं स्किल्ड में मास्टर हो तो उसकी कीमत और बढ़ जाती है। मेरे दोस्त, इतना पढ़ने के बाद मेरे सर में दर्द होने लगा, मेरी जिज्ञासा और बढ़ने लगी। पूरे 7 दिन लगे, फाइनली इसका उत्तर मिल ही गया। तो इसका उत्तर विष्णु पुराण से है। जब इंद्रदेव को ज्ञात हुआ असुरों के राजा हिरण्यकश्यप की धर्मपत्नी कयाधु मां बनने वाली है, इंद्रदेव ने कयाधु को किडनैप कर लिया। फिर रास्ते में देव ऋषि नारद जी मिलते हैं। फिर देव ऋषि नारद जी बोलते हैं, देवराज इंद्र, यह आप क्या कर रहे हैं? देवराज इंद्र बोले, मैं इस महिला का वध करने जा रहा हूँ। नारद जी बोले, लेकिन क्यों? इंद्रदेव ने गुस्से में बोला, क्योंकि इसके पेट में एक क्रूर राक्षस का बीज पल रहा है और मैं यह नहीं चाहता एक और राक्षस पैदा हो। फिर नारद जी बोले, आप यह कैसे कह सकते हैं कि राक्षस कुल में राक्षस ही जन्म लेते हैं और आप यह पाप कैसे कर सकते हैं? एक अबला नारी की हत्या नहीं कर सकते। नारद जी देवराज इंद्र को समझा बुझाकर वापस भेज देते हैं और माता कयाधु को अपने कुटिया, अपने आश्रम में ले जाते हैं। पूरे 9 महीने माता कयाधु को देव ऋषि नारद जी भागवत कथा सुनाते हैं। और आगे की कहानी आप तो जानते ही हैं। एक राक्षस कुल में भगवान का जन्म होता है। इवन आजकल डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं, जब शिशु गर्भ में हो तो माँ को खुश रहना चाहिए, अच्छी बुक पढ़ना चाहिए, नए विचार बुनने चाहिए। इसका असर बच्चे के बुद्धि, विकास, सोच पे पड़ता है। हम जैसे सोचते, हम जैसे एक्टिविटी करते, इसका सीधा असर हमारे वीर्य, हमारी सीमेन पे पड़ता है। और मेरे दोस्त, यह बात प्रूव भी हो चुकी है। इसी को कहते हैं वीर्य को चार्ज करना। और वीर्य चार्ज करने का एक ही तरीका है, ब्रह्मचर्य। एक ब्रह्मचारी मेंटली और फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसका विजन क्लियर होता है। जब स्कूल नहीं हुआ करता था, बच्चे एक गुरुकुल में पढ़ा करते थे, तो उन्हें शादी से पहले तक ब्रह्मचर्य में ही रहना होता था। उस समय तो महीने में 21 बार वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। उस समय तो प्रोस्टेट कैंसर की भी समस्या नहीं थी। मेरे दोस्त, अगर इंसान वीर्य चार्ज करना सीख लेता है तो कामयाबी उसकी दासी बन सकती है। सीमेन चार्ज करना मतलब क्या? अपने मन को अपने मुट्ठी में रखना, अपने बस में रखना। इंसानी दिमाग के बारे में एक फैक्ट तो जानते ही होंगे, इंसानी दिमाग एक बार में एक ही कार्य कर पाता है। और अगर आपका मन इधर उधर भागेगा तो आप समझ सकते हैं आप कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं। जिसका कोई दिशा नहीं, उसका दशा खराब है। एक शांत दिमाग ही कुछ नया सोच सकता है, कुछ नया ढूंढ सकता है, कुछ नया आविष्कार कर सकता है। और दिमाग जब भी होगा शांत तो ब्रह्मचर्य से। जिसका ब्रह्मचर्य जितना मजबूत है वह उतना कामयाब है। इसलिए मेरे दोस्त, कोई भी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो, तुम्हारे अंदर वह जागृति, वह चेतना, वह विवेकशीलता आ जाएगी तो तुम खुद कहोगे असल में हस्त मैथुन कोई बीमारी है ही नहीं, बस खुद की कॉन्फिडेंस की कमी थी। देखो मेरे दोस्त, तुम अपने मन से कठिन कार्य करवा सकते हो, बस कुछ दिन अपने मन पर कार्य करना होगा। क्योंकि आपका मन, मेरा मन कंफर्ट जोन से रनिंग जोन में आने में थोड़ा समय लेता है और यही वो समय है आपका, हमारा अग्नि परीक्षा का। मेरे दोस्त, सच में तुम हस्त मैथुन की लत छोड़ना चाहते हो
तो चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, आपको ब्रह्मचर्य पालन करते हुए कितने दिन हुए कमेंट में जरूर लिखें। 2 लाइनें बोलना चाहूंगा। दुनिया तो हारने को तैयार बैठी, दुनिया तो हारने को तैयार बैठी है, तू खुद से तो जीत। जय हिंद, वंदे मातरम।